आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों के पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने यौगिक अम्लीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया पर एसिटिक अम्ल का निर्माण करेंगे। ठीक है, कौन कौन से एसिटिक अम्ल का निर्माण करेंगे ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अम्लीय KMnO4 के साथ अभिक्रिया कराना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब कब ऑक्सीकरण अभिक्रिया एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है? तो देखिए, जब भी अगर हम लोग बात करें कार्बन के बीच में द्विबंध हो और इसका ऑक्सीकरण कराया जाए, है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, H धनायन और KMnO4, तो ये हो गया अम्लीय ऑक्सीकारक पोटेशियम परमैंगनेट। अब अगर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो वो ये क्या देगा? एल्डिहाइड या कीटोन देता है ना, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है तब। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर द्विबंध है, तो ये कैसे ऑक्सीकरण होगा इसका? तो ये आपका क्या करेगा, H पॉजिटिव और KMnO4 अब ऑक्सीकरण कराने पर ये क्या कर लेगा? अम्ल का निर्माण करेगा, अम्ल का निर्माण करेगा। तो ऑक्सीकरण के लिए जरूरी क्या है कि हाइड्रोजन, मतलब अम्ल के निर्माण के लिए जरूरी क्या हो? कम से कम एक हाइड्रोजन जो द्विबंध है उससे लगा होना चाहिए। अब हम लोग एक एक करके अपना विकल्प देखते जाएं। तो पहला विकल्प है प्रोप1इन, यानी कि हम लोग कितने कार्बन लेने वाले हैं? पहला विकल्प मैं देख रहा हूं 3 कार्बन, मेथ हो गया, एथ हो गया और इन हो गया, है ना, ये द्विबंध है। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही तरफ हाइड्रोजन है, यानी कि दोनों ही अम्ल का निर्माण करेंगे। तो H पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे KMnO4 हो गया। अब जब ये यहाँ से टूटेगा तो एक तरफ बन जाएगा CH3 और COOH और दूसरे तरफ क्या बन जाएगा? HCOOH। अब ये क्या है? तो ये है हम लोगों का एसिटिक एसिड, है ना, ये एसिटिक एसिड का, एसिटिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। अब दूसरा विकल्प हम लोग देखें, दूसरा हम लोगों के पास क्या है? तो देखिए 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, तो पहले तो ब्यूट लिखना है, मेथ एथ प्रोप और ब्यूट हो गया। दूसरे नंबर के कार्बन पे क्या है? यहाँ पे मेथिल है, यानी कि ये CH3 हो गया। और दूसरे नंबर के ही कार्बन पे क्या है? यहाँ पे द्विबंध है ना, और इधर क्या होगा? ये हो गया CH3 और यहाँ पे देखिए 3 है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाए। तो अभी मैंने बताया कि अगर हाइड्रोजन नहीं है तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, है ना। तो अब देखिए H पॉजिटिव और KMnO4 लिख दिया गया। अब देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो जिस पे हाइड्रोजन है वो अम्ल बना लेगा। तो हम लोग इतने के लिए मैं लिखूंगा, देखिए इतने वाले पार्ट के लिए, इतने वाले पार्ट के लिए मैं क्या लिख दूं? CH3 और ये हो जाएगा COOH। साथ ही साथ अब दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगा? ये तो CH3C और डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोन बन गया। तो ये क्या बन गया हम लोगों का? पुनः एसिटिक अम्ल बन गया। तो दूसरे विकल्प से भी हम लोगों को एसिटिक अम्ल देखने को मिल रहा है। अब तीसरा विकल्प क्या है? 2 मेथिल प्रोपीन है ना, 2 मेथिल प्रोपीन तीसरा विकल्प। तो तीसरा वाला अभिक्रिया हम लोग लिखें तो मेथ एथ प्रोप, है ना। अब प्रोपीन है तो कहीं पे भी एक जगह पे द्विबंध लगा दीजिए और एक जगह पे CH3 लग जाएगा, ये भी CH3 लग जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये CH2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा। और इधर क्या बनेगा? जब यहाँ से टूटेगा तो हाइड्रोजन है तो वो अम्ल बनाएगा। तो H धनायन और KMnO4, अब ये बन जाएगा हम लोगों का HCOOH धन, ये क्या हो जाएगा? एसीटोन बन जाएगा, है ना। तो अब ये एसिटिक अम्ल का
निर्माण नहीं कर रहा, तीसरा वाला एसिटिक अम्ल का निर्माण नहीं कर रहा है। चौथा हम लोगों के पास क्या दिया गया है, ब्यूट-2-ईन, है ना, तो उसको हम लोग लिखें चौथे के लिए अभिक्रिया। तो देखिए ब्यूट-2-ईन, ब्यूट का मतलब क्या हुआ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है और दूसरे पे डबल बॉन्ड है, द्विक बंध है, तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो दोनों साइड में, दोनों ही तरफ हाइड्रोजन अगर है तो दोनों ही तरफ क्या होगा, अम्ल का निर्माण होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा KMnO4 और ये बना लेगा CH3, COO और OH, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, तो ये भी वही दूसरा बना लेगा, यानी कि 2 अणु किसके बन रहे हैं, एसिटिक अम्ल का, तो ये भी बना लिया एसिटिक अम्ल। ठीक है, अभी तक हम लोग जितना भी चेक किए हैं उसमें से केवल तीसरा वाला नहीं बनाया है। अब देखिए ब्यूट-2-ईन के बाद क्या है, साइक्लोहेक्सीन, है ना, तो साइक्लोहेक्सीन हम लोग लिखें तो 5वें नंबर का है हम लोगों के पास साइक्लोहेक्सीन, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका हम लोग ऑक्सीकरण कराने वाले हैं, 6 कार्बन का चेन है, ऑक्सीकरण होगा, है ना, तो H पॉजिटिव और KMnO4 लिख दिया जाए। अब इसका ऑक्सीकरण होगा तो ये यहाँ से टूटेगा। अब देखिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, तभी तो 4 बंध पूरे हुए होंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जब टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से निर्माण कर लेगा, COOH और COOH, है ना। तो अब देखिए क्या ये एसिटिक अम्ल है, नहीं है, यानी कि ये भी एसिटिक अम्ल का निर्माण नहीं कर रहा है ना। तो अब कौन कौन से कर रहे हैं, तो देखिए चौथा कर रहा है, दूसरा कर रहा है और पहला कर रहा है ना, चौथा, दूसरा और पहला। तो हम लोग कर दें, उत्तर में हम लोग लिख दें, उत्तर पहला, दूसरा और चौथा एसिटिक अम्ल का निर्माण करेंगे, एसिटिक अम्ल का निर्माण करेंगे, है ना, निर्माण करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, और कुछ है नहीं तो धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।